गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम माई मदर एट 66 जो कि कमला दास ने लिखी है और हमारी बुक फ्लेमिंगो से है ये पोएम, इसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो पोएम है एक्चुअल में एजिंग को लेकर है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको लेकर पोइटेस ने लिखी है। और कमला दास एक रिनाउंड पोइटेस हैं, इंडियन पोइटेस हैं। और बेसिकली ये जो पोएम है उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है और उन्होंने इसमें जो बेसिक थीम लिया है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स। सो लेट्स read what is said about the poetess, that Kamla Das, she was born in 1934 and she was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhava Kutti. Some of her works in English includes the novel Alphabet of Alphabet of Lust in 1977, a collection of short stories. And she has also written Padmavati, The Harlot and other stories in 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idioms. My mother at 66 is one of the example कि कमला दास ने ये जो पोएम है ये बेसिकली ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर है ये पोएम. And before we read, what is said here is, aging is a natural process. Have you ever thought under what our elders parents expect from us? आपके सबके घरों में एजेड पर्सन होंगे कि कभी आपने सोचा है कि हमारे जो एल्डर्स हैं हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. बच्चे इसी पोएम के ऊपर आपका आर्टिकल राइटिंग आ जाता है जो कि ओल्ड पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है लिखने के लिए, एल्डरली पेरेंट्स पर. So let's continue this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. It's a very emotional poem. It describes the relation of a daughter and a mother. इस पोएम में जो पोइटेस हैं वो बता रही हैं that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, कि जब लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, ड्राइव कर रही थी, गाड़ी से जा रही थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को जो कि मेरी साथ की सीट पर बैठी हुई थी उन्हें देखा. डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain कि मैंने क्या देखा, that my mother was dozing. Dozing means sleeping slightly, कि वो हल्के हल्के नींद के झोंकों में थी. मीन्स कुछ उनका मुंह खुला हुआ था. ओपन माउथ मीन्स उनका मुंह खुला हुआ था और हल्के हल्के वो नींद के झोंके ले रही थी. हर फेस ashen like that of a corpse,
और उनका जो चेहरा था एशन, एशन मीन्स पेल हो गया था, ऐश लाइक कलर हो गया था, माने उनके चेहरे का रंग फीका था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और तब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि उनकी जो मदर हैं वो अब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। बट दैट थॉट अवे, बट पुट दैट थॉट अवे, कि लेकिन मैंने जल्दी से अपने उस थॉट को कि उनकी मदर अब एजेड हो गई हैं, पोएटेस ने उस थॉट को जल्दी से साइड कर दिया। वाई शी डिड सो? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ दैट हर मदर वॉज ग्रोइंग ओल्डर, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling off out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her van wheel. पोएटेस बोलती हैं कि जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और जब उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा कि उनकी मदर थोड़ा सो रही हैं और चेहरा उनका कैसा पड़ गया है, बिल्कुल एशन लाइक हो गया, एक डेड कॉप्स के जैसा है, तो वो उस थॉट्स को कि कहीं वो अपनी मदर को लूज़ ना कर दे, कहीं वो अपनी मदर को खो ना दें, इस थॉट को वो बिल्कुल साइड में असाइड करने के लिए वो क्या करती हैं, शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार एंड व्हाट शी लुक दैट द यंग ट्रीज आर, what the young trees are doing, they are sprinting. Sprinting means they are running. Running where? They are running at full speed. मीन्स जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे जा रही थी तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो पीछे की ओर तेज़ी से दौड़ते आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि जो मैरी चिल्ड्रन हैं दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन मीन्स चीयरफुल, मीन्स बहुत खुश, हैप्पी मूड में जो चिल्ड्रंस हैं दे आर स्पिलिंग आउट। स्पिलिंग आउट मीन्स दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर रनिंग आउटसाइड। बट ये यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया है, यहाँ पर कुछ पोइटिक डिवाइसेस हैं जिनके बारे में मैं अभी पोएम को समझाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊँगी। लेट्स कंटिन्यू इट फर्दर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। जो पोइटेस हैं वो अब तक गाड़ी को ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाती हैं और वो सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो थोड़ी दूर जाकर अपनी मदर से थोड़ी दूर पहुंचती हैं तो वापस मुड़कर वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो क्या नोटिस करती हैं दैट हर मदर वॉज, हर फेस वॉज वैन पेल। वैन पेल मीन्स कैसा था, उनकी मदर का फेस कैसा दिखाई दे रहा था, इट वॉज हैविंग अ सिकली, मीन्स बिल्कुल पीला, जैसे वो बहुत बीमार हैं ऐसा फेस नज़र आ रहा था। और ऐसा फेस नज़र आ रहा था एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। बिल्कुल उनकी मदर का जो फेस था लेट विंटर मून, यानी सर्दियों में, जो सर्दियों में लेट विंटर्स जो होते हैं उसमें जो मून है वो हल्का पीला पड़ जाता है, बिल्कुल वैसा ही उनकी मदर का जो चेहरा था वो नज़र आ रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। और पोएटेस को वो पुराना बचपन का जो डर था, जो पेन था, फिर से याद आ जाता है। और बचपन में छोटे बच्चों को जो चाइल्डहुड फियर होता है वो क्या होता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें, वही जो फियर था वो पोएटेस के अंदर फिर से नज़र आता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन पोएटेस इस टाइम कुछ नहीं कर सकती थी और वो केवल अपनी मदर को ये कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। और वो क्या करती हैं, वो केवल अपनी मदर की तरफ स्माइल करती हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पोएटेस है उनमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि कहीं वो अपनी मदर को लूज़ ना कर दें, कहीं वो अपनी मदर को ना खो दें। बच्चे यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। इस पोएम में सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इमेजरी और रेपिटिशन, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। आप इन्हें अंडरलाइन करते चले जाइए अपनी बुक में, साथ में पेंसिल लीजिए और अपनी बुक में अंडरलाइन करिए। मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ कहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस है इसमें। सिमिली के लिए आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में, जो पेज नंबर
आपका जो फर्स्ट पेज है जहाँ से पोएम स्टार्ट होती है, पेज नंबर 90, वहाँ आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? यहाँ सिमिली है। ठीक ऐसे ही एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली है। उसके बाद सेकेंड पोएटिक डिवाइस इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। नीचे देखिए आप, लास्ट से आप देखेंगे थर्ड लाइन है पेज नंबर 90 पर, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ। ट्रीज प्रिंटिंग मीन जो ट्रीज़ हैं यहाँ ट्रीज़ को पर्सोनीफाई किया है और ट्रीज़ को जैसे ह्यूमन रन करते हैं इसी तरीके से रनिंग शो किया है। इसके बाद थर्ड पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। देखिए जहाँ लिखा है मैरी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो मैरी चिल्ड्रन हैं, जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम। यहाँ मेटाफर है, चिल्ड्रन आर एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ एंड आर रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फोर्थ पोएटिक डिवाइस इसमें इमेजरी, आप देखिए इमेजरी है। इमेजरी मीन्स जहाँ पर इमेजिनेशंस स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पर आप इमेजिनेशन करते हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स ट्रीज आर रनिंग, क्या एक्चुअल में ट्रीज दौड़ते हैं? नहीं ना, बट इस पोएम में आप इमेजिन कर रहे हैं, इमेजरी है यहाँ, ट्रीज स्प्रिंटिंग। और उसके बाद देखिए मैरी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उसके बाद इसमें कहाँ है एज अ लेट विंटर मून, यहाँ पर भी इमेजरी है। मीन्स दीज आर विविड डिस्क्रिप्शंस सजेस्टिंग वेरियस इमेजेस। उसके बाद एक और है यहाँ पर, एक और पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। रेपिटेशन कहाँ होता है? जब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो। अगर आप पोएम के एंड में देखें तो यहाँ लिखा है ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मीन्स द वर्ड स्माइल इज बीइंग रिपीटेड हेयर। Is it clear to all of you? And important question answers and other important things I will send you later on in PDF form. Thank you.